गरीब परिवार से आते थे। उनके घर में खाने को नहीं होता था। जब वो इंग्लैंड में डिग्री कर रहे थे तो बीच में उनका वजीफा रुक गया, उनको डिग्री बीच में छोड़ के आना पड़ा और फिर वो यहाँ पे पैसों का जुगाड़ करके दोबारा डिग्री लेने के लिए गए थे। इतना पढ़ाई को इतनी ज्यादा तवज्जो देते थे। 2 विदेशों से डॉक्टरेट डिग्री ली थी उन दिनों में। आज की डेट में कोई बच्चा अगर फॉरेन में पढ़ने जाना चाहता है, कितना मुश्किल है किसी के लिए फॉरेन में पढ़ने जाना, अमेरिका में, इंग्लैंड में पढ़ने जाना आज की डेट में कितना मुश्किल है। उन दिनों में ऐसा शख्स जिसने 2 डॉक्टरेट डिग्री फॉरेन से ली थी, उनको, और उस जमाने के वो पहले डॉक्टरेट डिग्री हासिल करने वाले पहले भारतीय थे। उनको 9 भाषाएं आती थी, 9 भाषाएं, और उनकी एक पर्सनल लाइब्रेरी थी। किताबों के बड़े शौकीन थे। पर्सनल लाइब्रेरी थी जिसमें 50,000 किताबें थी। उनकी लाइब्रेरी का नाम था राजगीर, और कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी उनकी पर्सनल लाइब्रेरी थी। इतना ज्यादा उन्होंने पढ़ाई को तवज्जो दिया। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन भारत नहीं पूरी दुनिया उनकी कितनी कद्र करती है ये आप इस बात से सोच लीजिए कि लंदन के म्यूजियम में आज कार्ल मार्क्स के बगल में उनकी प्रतिमा लगी हुई है। इतने बड़े भारतीय थे जिन्होंने भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। हम 75वां साल मना रहे हैं आजादी का, 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, और इस मौके पे मैं एक बहुत बड़ा ऐलान करने जा रहा हूं कि बाबा साहब अंबेडकर के जीवन को बच्चे बच्चे तक पहुंचाने के लिए दिल्ली सरकार उनके जीवन पे एक बहुत भव्य नाटक तैयार कर रही है, बहुत बड़े स्केल के ऊपर। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दिखाया जाएगा, 5 जनवरी से दिखाया जाएगा। उनके पूरे जीवन के ऊपर होगा, उनके विचारों के ऊपर होगा। इसमें नामचीन लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, इसके डायरेक्शन में, इसके आर्ट डायरेक्शन में, इसके क्रिएटिव में। 100 फुट बड़ा